आज अपन पढ़ेंगे सभी फॉर्मूले, क्योंकि इस बार बोर्ड ने पैटर्न एग्जाम चेंज कर दिया है, एग्जाम का पैटर्न। तो एक एक नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे। तो हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहे या नहीं। अगर फॉर्मूला नहीं भी पूछे तो गणित में 15 से 20 नंबर के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूले से होंगे। जैसे 5वीं प्रश्नावली है, 7वीं प्रश्नावली, 4वीं प्रश्नावली और 15वीं प्रश्नावली। उसमें सारे क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो पहली प्रश्नावली में क्या फॉर्मूला है? पहली प्रश्नावली में एक फॉर्मूला है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। अब एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे दो संख्या दे दी, ये दिया हुआ है कि एलसीएम है 7 और 5 का 35, तो एचसीएफ निकालो। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो मैं सीधा क्या लिख दूंगा, 7 गुणा 5 बराबर एलसीएम की जगह क्या है 35 गुणा एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आएगा, ये भाग में कितना हो जाएगा 35/35 यानी 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। ऐसा एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और एक पहली प्रश्नावली से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। इसके अलावा और पहली प्रश्नावली में एक फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी आ सकता है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा पहली प्रश्नावली में शांत और अशांत पे क्वेश्चन आते हैं कि देख के बताना, ये एक नंबर में आ सकता है, ये वाला एक नंबर में और ये भी एक नंबर में आ सकता है कि कोई है जो भिन्न दे रखी होगी वो शांत है या अशांत या परिमेय संख्या है। अब मान लो परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में, अगर क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात m है तो क्या होगा शांत, और अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो क्या होगा अशांत। यानी अभाज्य गुणनखंड क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात m है तो क्या होगा शांत, वरना सभी क्या होंगे अशांत होंगे। तो पहली प्रश्नावली में 3 ही फॉर्मूले हैं। अब दूसरी प्रश्नावली में क्या है, शून्यकों का योग। दूसरी में एक फॉर्मूला है शून्यकों का योग, और योग के लिए क्या दिया है कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बट्टा ए, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है अल्फा बीटा। गुणनफल का मतलब गुणा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बट्टा ए। यानी दूसरे प्रश्नावली में सिर्फ ये दो ही फॉर्मूला है। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बट्टा ए, और गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 35 बराबर 0। और एक नंबर में क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि शून्यकों का योग और गुणनफल बताइए, तो इसमें योग और गुणनफल निकालना नहीं है शून्य, सीधा क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, योग क्या होगा माइनस का बी यानी 15 बट्टा ए, कितना हुआ माइनस का 15, और गुणनफल क्या होगा सी बट्टा ए यानी 35 बट्टा ए, कितना हो जाएगा 35। बस डायरेक्ट ये करना है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी प्रश्नावली में कोई फॉर्मूला नहीं है। तीसरी प्रश्नावली में क्या है, तीसरी प्रश्नावली में एक तो समांतर समबाहु और प्रतिच्छेदी रेखा पता होनी चाहिए। क्या होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। एक ये होती है, एक होती है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, और एक होती है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। 3 टाइप के होते हैं। अगर तीनों बराबर है, जैसे दे रखी है कि a1x प्लस b1y प्लस c1z और a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0, ये समीकरण दी हुई है। अगर ये सभी बराबर है तो कौन सी रेखा होती है समपाती रेखा। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जैसे ये देती है और बताओ कौन सी है, समपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदी। ये वाली क्या होती है प्रतिच्छेदी रेखा। और अगर पहले दोनों बराबर है तीसरा बराबर नहीं है तो क्या होती है समांतर रेखा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या बोलते हैं, इनके होते हैं संगत हल, और ये क्या होती है असंगत, क्योंकि इसके कोई हल नहीं होते इसलिए क्या होती है असंगत। अब संपाती में क्या होते हैं अनेक हल होते हैं, ये भी ध्यान रखना, पूछ सकता है अनेक हल। इसमें क्या होता है प्रतिच्छेदी में एक हल है अद्वितीय हल, सिर्फ एक हल होता है जिसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं, और इसमें कोई हल नहीं।
कोई हल नहीं होता। अब इसके अलावा इसमें एक फॉर्मूला है वज्र गुणन विधि में, और वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला रटना नहीं, सीधा याद रखना है। कैसे ट्रिक है कि B1 CA B1, B2 C2 A2 और B2। तो यहां इसको गुणा कर रही है माइनस ये माइनस ये, इससे गुणा माइनस ये। यहां पे क्या होता है x, यहां y और यहां पे 1, यानी क्या लिखना है कि x बट्टा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y के बट्टा में क्या है, y यहां पे 2 नंबर पे, तो C1 A2 यानी C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर में क्या है, यहां 1 है तो 1 बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1। ये फॉर्मूला वज्र गुणन विधि का। अब अगर तुम्हें x का मान निकालना है तो इन दोनों को बराबर रखना है, y का निकालना है तो इन दोनों को। तो x का मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ये नीचे वाला ऊपर, यानी B1 C2 माइनस B2 C1 बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1, और y का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1। ये होता है। तो तीसरी प्रश्नावली से इतना ही है। संपाती समांतर प्रतिच्छेदी रेखा होनी चाहिए, इसको संगत होते हैं, इसका भी संगत और इसके असंगत। ये 1 नंबर में आ सकते हैं, ये क्वेश्चन पक्का 1 नंबर में ऐसा ही आएगा। या तो पूछ सकता है कैसी रेखा है, और ये वाले फॉर्मूला याद रखना, 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। अब चौथी प्रश्नावली में क्या है, एक श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। श्रीधर आचार्य सूत्र क्या है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 4AC अपॉन 2A। ठीक है, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 4AC अपॉन 2A ये होता है। और समीकरण क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, यही दी होती है बराबर में 0। और इससे क्या निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने का ये फॉर्मूला है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। अब शून्यक 3 प्रकार के होते हैं। अगर B² माइनस 4AC 0 से बड़ा है, या B² माइनस 4AC बराबर है 0 के, या B² माइनस 4AC 0 से छोटा है। अगर 0 से बड़ा है तो शून्य क्या होंगे, शून्य 2 होंगे, और दोनों वास्तविक होंगे, वास्तविक व अलग अलग होंगे। अगर B² माइनस 4AC है तो शून्य क्या होंगे, 2 वास्तविक और अलग अलग होंगे। अगर B² माइनस 4AC 0 के बराबर है तो शून्य क्या होंगे, इसमें शून्य 2 होंगे और वास्तविक और एक समान होंगे। दोनों क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे, इसमें अलग अलग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये वाला पूरा ही 0 है, अगर ये 0 हो गया तो इसमें जोड़ो या घटाओ 0 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर 0 से कम है तो शून्य क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी मूल, इसको मूल बोलते हैं। दूसरी प्रश्नावली में शून्य बोलते थे, चौथी प्रश्नावली में क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, बराबर में 0 रखने के बाद। तो मूल क्या होंगे, इसमें वास्तविक और अलग अलग, ये मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और दोनों समान मूल होंगे, जिसमें काल्पनिक मूल होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। क्योंकि दूसरी प्रश्नावली में जिसको शून्य बोलते हैं उसको चौथी प्रश्नावली में मूल बोलते हैं, बस सेम ये, इसमें बराबर में 0 रखते हैं और दूसरे में बराबर 0 नहीं रखते, बस इतना ही चेंज है। ठीक है, अब पांचवी प्रश्नावली में क्या है, समांतर श्रेणी। पांचवी प्रश्नावली में सीधे फॉर्मूले वैल्यू ही रखनी है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तो फिर भी कुछ करना है। पांचों में क्या होता है, 3 फॉर्मूले बताए थे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या होता है, nवां पद, कोई भी समांतर श्रेणी का nवां पद। अगर तुम्हें nवां पद पूछ ले तो एक होता है Sn बराबर n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसको क्या लिखते हैं, n बट्टा 2 a प्लस l। a क्या है, प्रथम पद, और l क्या है, अंतिम पद। ये क्या है, n पदों का योग। ये किसका फॉर्मूला है, n पदों का योग। तो पांचवी प्रश्नावली से सीधा 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, जैसे दे दिया कोई समांतर श्रेणी और nवां पद निकालिए, और या n पदों का योग पूछ सकता है। तो nवां पद इसमें ये क्या है, यहाँ पे an क्या है, nवां पद, a क्या है, प्रथम पद, n क्या है, पदों की संख्या, d क्या है, सार्वंतर, Sn क्या है, n पदों का योग।
और क्या है, ए प्रथम पद है और एल क्या है, अंतिम पद। अगर किसी समांतर सदी में प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है तो योग डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं या इससे, दोनों एक ही चीज है, बस इसको क्या है खोल के एल बना दिया, इतना सा चेंज है। तो 5वीं प्रश्नावली हो गई। अब 7वीं प्रश्नावली। 7वीं प्रश्नावली में एक है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दो बिंदु दे रखे हैं P और Q मान लो, या ए बी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी मान लो P व Q के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये एक नंबर में पक्का आएगा, या तो फॉर्मूला पूछेगा या दो बिंदु दे रखे होंगे और उसमें दूरी पूछेगा, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस बार, 30 क्वेश्चन एक नंबर के आएंगे। अब मान लो तुम्हें पूछ ले मूल बिंदु से, अगर यही पूछ ले कि मूल बिंदु से P की दूरी, तो क्या होगा, मूल बिंदु क्या होता है x2 माइनस x1, मूल बिंदु क्या होता है 0 0, तो जहां x1 है वहां 0 रख दो, तो मूल बिंदु के लिए सीधा फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद 7वीं प्रश्नावली में क्या है, अनुपात वाले सूत्र है। मान लो कोई बिंदु दे रखा है पी क्यू, वो किसी को m अनुपात n में विभाजित करता है, तो P के बिंदु क्या होता है, तो P के निर्देशांक होते हैं m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2। ये तो है x के निर्देशांक, और y के क्या होते हैं m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2। मान लो दो बिंदु दे रखे हैं P और Q या ए बी, जिसको बिंदु P है जो m अनुपात m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उसका ये सूत्र है। ठीक है, अब अगर मान लो मध्य बिंदु है कोई, अगर मध्य बिंदु है P, अगर किसी का मध्य बिंदु है, तो सूत्र क्या होगा, सूत्र हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। क्यों होगा, क्योंकि m1 अनुपात m2 है ना, और अगर कोई मध्य बिंदु है तो वो क्या होगा, अनुपात 1:1, तो जहां m है वहां पे 1 रख लो, तो 1 और नीचे 1 और 1 कितने हो गए 2। तो यही ये दोनों सेम ही फॉर्मूला है, बस इसको ये क्या है, और ये भी दोनों सेम यही है, इसी का बाद का फॉर्मूला है ये। इसमें यहाँ 0 रख के ये आ गया, इसमें जहां m है वहां पे 1 रख के ये फॉर्मूला है। तो ये 4 फॉर्मूला नहीं, एक्चुअल में ये 2 ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसके अब ये फॉर्मूला याद क्या रखना है, 1 2 2 1 बट्टा में 1 2 1 2 2 1 और 1 2। इसके अलावा त्रिभुज का सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 1/2। ठीक है, अब क्या करना है x1, तो फिर क्या आएगा y2 माइनस y3, बाहर x को रखना, इतना ध्यान रखना। फिर x2, तो अंदर क्या आएगा y3 माइनस y1, फिर बाहर x3 को रखना है, अंदर क्या आएगा y1 माइनस y2। इसको भी नहीं रखना, क्या करना है, यहां देखो नीचे क्या आ रहा है 1 2 3, यहां 2 3 1 और यहां 3 1 2, यानी गिनती होनी चाहिए 1 के बाद 2 2 के बाद 3, 2 है 2 के बाद 3 और 3 के बाद फिर वापस 1 ही आना है, और यहां पे 3 1 2। तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। 7वीं प्रश्नावली या तो ये या ये, इसका तो क्या आएगा, अगर सूत्र पूछेगा तो 1 नंबर में, नहीं तो ये 1 नंबर में पक्का आएगा। दो बिंदु दे सकता है, दूरी पूछ सकता है, या सीधा सूत्र पूछ सकता है। ठीक है, अब 14वीं प्रश्नावली। 14वीं प्रश्नावली में क्या है, 14वीं प्रश्नावली में 3 सूत्र है, माध्य का, माध्यक और बहुलक, और एक इन तीनों में रिलेशन है, वो सूत्र याद होने चाहिए। तो सबसे पहले माध्य, माध्य 3 विधि से निकालते हैं। अगर सीधा प्रत्यक्ष विधि से निकालना है तो माध्य का सूत्र क्या होता है x बार बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बट्टा समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अगर तुम्हें ये तो है प्रत्यक्ष विधि, अब अगर माध्य निकालना है कल्पित विधि से, तो कल्पित विधि से माध्य का सूत्र क्या है, उसमें x बार माध्य क्या होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बट्टा समेशन ऑफ एफ आई। अब उसमें क्या है a पर एज्यूम करते हैं, और a कौन सी है, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में माध्य का सूत्र क्या होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बट्टा समेशन ऑफ एफ आई गुणा में h।
ये दोनों एक ही फॉर्मूला, इसमें ज्यादा चेंज नहीं। इसमें क्या है, बस यू क्या होता है, यू होता है डी बट्टा एच। तो डी क्या होगा, यू गुणा एच, यही होगा। तो यहां डी की जगह मैं क्या रख रहा हूं, यू एच, ये यू और ये गुणा में एच। तो माध्य निकालने के 3 फॉर्मूला, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। अब माध्यक, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ और गुणा में एच। और बहुलक, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में क्या होता है, H होता है। ठीक है, और इन तीनों को अगर एक साथ लिखे तो क्या होता है, माध्यक बराबर 3 गुणा माध्यक बराबर होता है 2 माध्य प्लस बहुलक। ठीक है, या मैं इसको इधर घुमा के लिखूं तो ये लिख सकता हूं कि 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक। ठीक है, अब यहां क्या होता है, एक्स आई समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, जिसका योग निकालेंगे, यहां पे एफ आई डी आई होगा, यहां ए अपन क्या एज्यूम करते हैं, और यू क्या होता है, डी बटा एच। अब इसमें एल क्या होती है, एल होती है निम्न सीमा किसकी, माध्यक है तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक है तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एन क्या होता है, उन सभी आंकड़ों का योग। ठीक है, सी एफ क्या होती है, माध्यक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचय बारंबारता, संचय बारंबारता होती है किसकी, माध्यक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की। एफ क्या होती है, बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है। एच क्या होता है, वर्ग अंतराल। ठीक है, और इसमें क्या है, इस वाले में बहुलक में एल तो होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एफ क्या होगी, बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी ये वाली, और F0 और F2 दो नहीं है। F0 क्या होती है, बहुलक वर्ग से ऊपर वाले, यानी बहुलक वर्ग है उससे ऊपर वाले वर्ग की, ऊपर वाले वर्ग की बारंबार। और F2 क्या होती है, F2 होती है बहुलक वर्ग से नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। बस 14वीं प्रश्नावली है, और 14वीं प्रश्नावली में सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि तुम्हें क्या निकालना है, डी निकालने के बाद योग ही करना है, फिर भाग देना। तो ये वाला और ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है कि तीनों का रिलेशन बताओ। 1 नंबर का क्वेश्चन यही आएगा, या कोई संख्या दे दी होगी उसमें सीधा माध्य या बहुलक या माध्यक पूछ लेगा। बाकी सारे ये तो 4 नंबर में ही आएंगे, ये वाले अगर ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 नंबर में ही आएंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन इसी फॉर्मूले में आएंगे। अब 15वीं प्रश्नावली, 15वीं प्रश्नावली में 2 ही फॉर्मूला है। एक तो क्या है, प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। यानी मान लो प्रायिकता पूछ रहे हैं पीई की, तो क्या लिखूंगा मैं, ई के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। यहां पे मैं ई लिख रहा हूं, मतलब ई का मतलब क्या है कि जो भी जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है ना, उस घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा जो वो सभी है उसके कुल परिणाम, उसमें कुल परिणाम आ जाएंगे। अब एक फॉर्मूला क्या होता है, पीई मतलब पी के ई के घटित होने की प्रायिकता प्लस ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। मान लो तुम्हें किसी की प्रायिकता दे दी कि उसकी पीई की प्रायिकता है 0.25 और तुमसे पीई बार पूछ रहा है कि क्या होगा, 1 नंबर में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। तो क्या होगा, पीई बार बराबर 1 माइनस पीई, तो पीई बार कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.25 कितना हुआ, 0.75 हो गया। यही है। तो 15 प्रश्न में सिर्फ 2 ही फॉर्मूला है, और हमेशा ध्यान रखना कि सभी प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 ही होता है। प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी है उसके बराबर और 1 से छोटी है उसके बराबर होती है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में हो सकती है। 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, 1 से बड़ी और 0 से छोटी कभी नहीं होती। ठीक है, अब 8वीं प्रश्नावली। 8वीं प्रश्नावली में बहुत सारे फॉर्मूले टेबल है, तो मैंने टेबल और फॉर्मूला का एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लेना।
बाकी कुछ फॉर्मूले वो मैं बता देता हूं कि एक तो लाल बटा का याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें साइन कोस टेन, ये साइन होता है, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक और ये कोसेक होता है। इससे सारे निकल जाएंगे। उसके अलावा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में वहां पे भी ये फॉर्मूले लगेंगे और हो सकता है एक नंबर में आ जाए। इसके अलावा क्या होता है, एक होता है साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा 90 माइनस थीटा सेक थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा ये होगा टेन थीटा। अब ये एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जैसे तुम्हें अगर दे दिया कि साइन 90 माइनस 30, तो जहां पे थीटा है वहां पे ये थीटा रखना है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर, और ब्रैकेट में दे दिया एक नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, यानी ये क्या होगा कोस 30। या मान लो ये सीधे में आ सकता है, ये क्वेश्चन एक नंबर में पक्का ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एक नंबर में। या ऐसे आ गया कि साइन 10 बट्टा कोस 80 का मान बताओ। तो साइन 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि साइन 90 माइनस 80 बट्टा कोस 80। तो क्या होगा कोस 80 बट्टा कोस 80 क्या होगा 1। तो जब भी ध्यान रखना, अगर दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहे हैं ना, तो एक को चेंज कर लेना। और एक नंबर की क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आएंगे, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा, या ये दे दिया मतलब साइन 90 माइनस थीटा और खालिस्तान दे दिया, या वैसे 4 ऑप्शन दे दिए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एक नंबर के। और पूरी टेबल तो मैंने अलग से उस वीडियो में बना के रखी है, तो वो वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यही है, इसके अलावा 8वीं पर्सनल में कोई क्वेश्चन नहीं। तो अब सारे पहली से लेके 15वीं तक जितने भी फॉर्मूले थे ना, वो सारे एक ही वीडियो में बता दिए मैंने। और फॉर्मूले पढ़ के जाना, क्योंकि कम से कम देख लेना 20 नंबर के क्वेश्चन फॉर्मूले में ही आएंगे। अब फॉर्मूले में कैसे आएंगे, जैसे एक एक नंबर वाले हैं तो हो सकता है 3 तो सीधे फॉर्मूले पूछ लें। अगर फॉर्मूले नहीं पूछे तो एक नंबर में मान लो 5 क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पूछ ली। जैसे तो मैं दे दिया कि 1 3 5 7 इसका 15वां पद बताओ। अब अगर फॉर्मूला याद नहीं तो कैसे रखोगे, और अगर फॉर्मूला याद है तो एन बराबर क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सीधा फॉर्मूला लगाओ ये लिया आगे। तो 5वीं प्रश्नावली, 7वीं, 14वीं और 15वीं, ये 4 प्रश्नावली तो पूरी फॉर्मूले पर बेची है। तो कम से कम 20-25 नंबर के क्वेश्चन होंगे, उनके लिए फॉर्मूला आना ही चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो सारे फॉर्मूले ढंग से पढ़ के जाना एक बार, ताकि क्वेश्चन पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो।